हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज लेके आई हूँ मैं बेबी बूटीज़। देखिए कितना ही प्यारा है जो ये बनके तैयार हुआ है। तो आज मैं आपको इसकी फुल डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसे बनता है, ये कितने साल के बेबी के लिए बना है, कितने इसमें फंदे डलते हैं और ये किस तरह से बनता है। देखिए कितना ही प्यारा है जो ये बेबी बूटीज़ बनके आया है। इसमें कोई सिलाई नहीं होती, ये है जो निट के साथ ही, बुनाई के साथ ही सिल जाता है। इसमें कहीं से कोई जोड़ नहीं होता। ये देखिए, ये कितना प्यारा बन के आया है, कंट्रास्ट में ब्लैक एंड रेड में। इसका है जो स्वेटर का पैटर्न मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये है जो बूटी कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने 99 फंदे हैं जो इसमें डालने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें मैंने रखे हैं 99 फंदे। तो जो फंदे आपने इसमें डालने हैं तो वो सिंगल धागे से हम बनाएंगे। इस तरह से डबल धागा नहीं करना है। तो इसको हम सिंपल तरीके से है जो फंदे इसमें लगाएंगे। इस तरह से आप आगे लंबा धागा रख लीजिए एक तरफ को, फिर है जो इस तरह से 99 फंदे, बहुत टाइट नहीं और बहुत लूज भी नहीं, हमने ये फंदे रखने हैं। तो इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए 99 फंदे। फिर मैं आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। इस तरह से है जो कंप्लीट कर लीजिए 99 फंदे। ये देखिए, ये हो गई इसमें 99 फंदे कंप्लीट। अब हमने है जो पहली सिलाई बिल्कुल सीधी बनानी है। इस तरह से ये सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए इसी तरह से। फिर नेक्स्ट सिलाई में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अब आगे क्या करना है। बिल्कुल सीधी, सीधा सीधा हमने बुनना है और ये सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये एक सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। ये बिल्कुल हमने सीधी सीधी बनाई है। जैसे कि हमने इसमें रखे 99 फंदे, तो अब हमने क्या करना है कि इसके 3 भाग करने हैं। 33 फंदे यहाँ, 33 यहाँ और 33 यहाँ। शुरू के 33 फंदे अब हमने बाइंड ऑफ कर देने, यानी कि बंद कर देने हैं यहाँ के, और बीच के 33 घर रहने देने और 33 घर यहाँ के है जो बंद कर देने। तो ये हमने इस तरह से बंद करने हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से जैसे हम नॉर्मल घर बंद करते हैं उसी तरह से है जो ये भी बंद करने हैं। और ये है जो बहुत ही इजी बुट्टू है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से आप इसको 33 घर बंद कर लीजिए। 33 घर जब बंद हो जाएंगे तो बीच के 33 घर ऐसे ही बुन के लास्ट के 33 घर भी बंद कर दीजिए। फिर बीच के 33 घर में ही ये बुट्टू है जो बन जाएगा। ये जो 33 घर की हमारी है जो पट्टी बन जाएगी, यानी कि बांधने के लिए इस तरह से। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ना कोई सिलाई होती है, ना इसमें कोई हमें जाली डालनी पड़ती डोरी के लिए। इसमें डोरी है जो साथ ही बन जाती है। ये 33 फंदों की है जो ये इस तरह की डोरी है जो बन जाती है। 33 फंदे बंद करने के बाद फिर हमने है जो रेड धागा लगा के आगे इसको शुरू करना है। तो मैं ये बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये 33 फंदे मैंने जो बंद कर दिए। अब हमने बीच के है जो 33 फंदे है जो बुन के कंप्लीट करने हैं इस तरह से। और फिर आगे के 33 फंदे हमने फिर बंद करने हैं इसी ब्लैक धागे से आगे बुनते हुए। अब मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक
देखते रहिए, फिर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। आप मेरे साथ भी इसको बुन सकते हैं साथ साथ। अगर आप इसी साइज़ का बनाना चाहते हैं 1 से 2 साल के बेबी के लिए तो इतने ही फंदे रखिए, और यदि आप जो बड़े बच्चे के लिए थोड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 या 4 फंदे आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर बहुत ही न्यूबॉर्न बेबी के लिए रखना बुनना चाहते हैं तो 2 फंदे है जो कम इसमें रखिए, 2 या 4 फंदे। तो गिन लेती हूँ, 2 4 6 8 10 28 30 31, ये हो गए 33 फंदे। अब हमने आगे के है जो ये 33 फंदे ये भी बंद करने हैं। बंद उसी तरह से होंगे ये। इस तरह से बंद करते हैं, एक इसके ऊपर से इस तरह से आप सारे है जो इसको बंद कर लीजिए। फिर आगे हम इसको शुरू करेंगे। ये हो चुके इधर से भी बाइंड ऑफ 33 फंदे। अब हमने बीच के 33 फंदों में है जो ये रेड धागा इस तरह से अटैच कर देना, और ऐसे इसको अच्छे से यहाँ पे पक्का कर लीजिए, और ये 33 फंदे आप सीधे सीधे बुन लीजिए। अब हमने इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए बुनना है। एक फंदा इधर और एक लास्ट में घटाना है हर सीधी सिलाई में। ये है जो हमने ऐसे ही सीधा सीधा दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है इस तरह से। और हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। कब तक घटाना है? जब तक कि हमारे इसमें ऊपर 5 फंदे ना रह जाए। इस तरह से लास्ट में ये 2 का 1, और ये इस तरह से ऐसे उल्टी तरफ से है जो हमें उल्टा ही बनाना है इस तरह से। ये अब हमने रेड धागे से बनाना है। घर घटाते हुए हर सीधी सिलाई में 2 2 फंदे घटेंगे, एक इधर से एक उधर से, और आप तब तक इसको घटाते रहिए जब तक कि हमारे पास 5 फंदे ना रह जाए। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि हमने किस तरह से है जो आगे बनाना है। आप इतना बना लीजिए, 5 फंदे तक है जो इसको घटा लीजिए। एक फंदा इधर से और एक फंदा उधर से इस तरह से। ये देखिए, जब 2 3 फंदे रह जाएं तो उसके शुरू के 2 फंदे इस तरह से बंद कर लीजिए, और लास्ट वाला फंदा ऐसे। तो इसको आप इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये घट के रह गए हैं 5 फंदे। जब घट के 5 घर रह जाएंगे, अब हमने इसमें ब्लैक धागा जोड़ के जिस तरह से हमने एक एक फंदा है जो घटाया है उसी तरह से अब हम एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक कि इसमें वापस 33 फंदे ना हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जितनी भी हमारी इस तरफ से चेन बनी है, हर चेन से हमने है जो एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। तो जैसे कि अब हमने ब्लैक धागा लगाना है इसमें। देखिए, तो ब्लैक धागे को आप इस तरह से एक चेन में से ले लीजिए और सीधी तरफ से, और इसको साथ ही पक्का भी कर लीजिए ऐसे इस तरह से। बुनते हुए इसको साथ साथ पक्का करते जाइए ताकि है जो ये अच्छे से जुड़ जाए। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो हर सीधी 2 चेन में से इस तरह से जो ये चेन दिखती है इसमें से हमें
ऐसे घर बढ़ाते जाना। इस तरह उल्टी तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है, उल्टी तरफ से हमें कोई घर नहीं बढ़ाना है। अब हम आगे सीधी तरफ से एंड में जब हम पहुंचते हैं तो इस तरफ को है जो ऐसे को, देखिए ऐसे को हमने घर उठाना ऐसे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए बुनते हुए। एक तरफ को सीधी तरफ को और एक साइड को हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए, जब हमारे पास 33 फंदे हो जाएंगे, जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगी तो मैं आगे आपको बताऊँगी कि अब हमें क्या करना है। ये देखिए, ये मैं बढ़ाते बढ़ाते है जो मेरे पास हो गए 33 फंदे। जैसे कि हमने यहाँ से बढ़ाने शुरू किए थे, इस तरह से पहले हमने घटाने शुरू किए थे। जब घटते घटते 5 फंदे रह गए, 5 फंदे रहने के बाद फिर हमने ब्लैक धागा जोड़ के दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए, ये है जो मेरे पास 33 फंदे आ गए। जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और 1 33। ये हमारी सीधी साइड। अब ये हमारी उल्टी तरफ से है। उल्टी तरफ से अब हमने एक पन्ना छूट गया, इसको सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये हमारी है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने दोबारा से इसको 33 से हमें 5 फंदे तक सीधी सिलाई से वैसे ही घटाते जाना है जैसे कि हमने घर बढ़ाए हैं। ये बहुत ही इजी बुट्टू है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और एक बार ध्यान से सुनिए, और ये बहुत जल्दी बिना सिलाई के बुट्टू है जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये है जो हमने वहाँ तक फंदे बढ़ा दिए हैं, जहाँ तक ये है जो हमारा एड़ी का पोर्शन बन गया है। अब है जो हमारा है जो पंजा, यानी कि तला बन रहा है। तला निचली तरफ से जो बुट्टी का हमारा तला बन रहा है। अभी हमने ब्लैक धागे से ही दोनों तरफ से अब एक एक फंदा घटाना है। घटाना इसी तरह से, पहला फंदा हमने ऐसे ही उठाया और ये 2 का 1 करना, ये 2 का 1 और लास्ट तक बुनते हुए देखिए लास्ट तक बुनते हुए ऐसे ही जाइए। और लास्ट में जब हमारे पास 3 फंदे रहेंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से है जो फंदे घटेंगे। यदि आप थोड़े बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 2 साल तक के बेबी के लिए यदि आप बना रहे हैं तो इसमें 2 से 4 फंदे आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और यदि न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो 4 फंदे आप कम इसमें रख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी है जो बन के ये तैयार हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि अब हमारे पास जो लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं, 1 2 3। अब हमने है जो ये
फंदा यहाँ से घटाना शुरू कर देना इस तरह से, और ये लास्ट का फंदा ऐसे। अब उल्टी तरफ से भी फिर हमने सीधा सीधा बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे पास है जो चेन आनी चाहिए साइडों से, फिर है जो घर उठाने के लिए और घर घटाने के लिए इजी रहता है। बस इसी तरह से आप बनाते जाइए जब तक हमारे पास 5 फंदे नहीं रहते। 5 फंदे तक आप इसी तरह से दोनों तरफ से हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए जाइए। जब है जो ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। आपको इसमें यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, कहीं कोई कमी रह गई है बताने में या आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपकी को समझाने की कोशिश करूँगी। और यदि आप मेरे साथ साथ बुनेंगे तो ये साथ साथ ही है जो बन जाएगा। एक बार बनने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत इजी पैटर्न है। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आके आपको बताती हूँ। ये देखिए ये बच गए हैं मेरे पास 5 फंदे। घटाते हुए है जो 33 फंदे को घटाते हुए एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए ये बच गए हैं 5 घर। ये आ गए हैं हम सीधी साइड में। ये देखिए इसकी शेप है जो बन के तैयार हो रही है। अब हमने है जो यहाँ से ऊपर बढ़ाते हुए घर को आना है। अब हमने इसमें रेड धागा लगाना है। रेड धागा लगाने के बाद एक एक घर दोनों तरफ से बढ़ाते हुए 19 फंदे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 19 फंदे तक है जो दोनों तरफ से हर सीधी सिलाई में एक एक घर हमने बढ़ाना है। हमने इस तरह का है जो ये शेप आएगी। अब इस तरह से ये इस तरह से देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम यहाँ से रेड धागा लगाएंगे और दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इधर 19 फंदे तक मैं बनाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। 19 फंदे बनाने के बाद 19 फंदे होने के बाद दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने यहाँ से घटाया है, साथ में उठाना भी है और एक एक फंदा यहाँ से घटाना भी है। फिर यहाँ पे दो दो घटाए हुए और जब 5 फंदे रह गए तो हमने ये बाइंड ऑफ कर दिया। तो आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। अब हमने इसमें रेड धागा लगा के दोनों तरफ से एक एक सीधी तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो हमने किस तरह से करना है। देखिए ये है हमारी सीधी साइड से 5 घर बुने और हर चेन में से है जो एक एक फंदा हमने बढ़ाना है इस तरह से हर सीधी सिलाई में। ये धागा डबल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसी के साथ है जो बुन लिया ये इस तरह से। ये जो इस तरफ से है जो ऐसे को इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए और हर सीधी तरफ से है जो एक एक फंदा
ये देखिए, ये हम घर बढ़ाते हुए हमारे पास 19 घर हो चुके हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19। जब दोनों तरफ से हम एक एक फंदा उठाते हुए हमारे पास 19 घर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको थोड़ा सा है जो, ये देखिए हम यहाँ से बढ़ाते हुए जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे 19 घर, अब हमने यहाँ से उठाने के साथ एक एक घर दोनों तरफ से घटाना भी है। तो यही मैं आगे आपको इसमें बताऊंगी तो किस तरह से घटाना है। जैसे ये सीधी तरफ आ गए, हम एक घर ऐसे ही उठाया और ये 2 का 1 करना है इस तरह से, ये 2 का 1 किया और फिर है जो पूरा सीधा सीधा बुनते हुए हम लास्ट तक इसको ऐसे सीधा बिनते बिनते हम लास्ट तक आ जाते हैं। लास्ट में भी हमने 2 का 1 कर देना है। ये देखिए जब हमारे पास 3 घर रहेंगे तो इन शुरू के ऐसे और ऐसे, और यहाँ से फिर एक के ऊपर से हमने घर उठाना है। ये होगी हमारी सीधी साइड से घर भी बंद भी कर दिए और दोनों घर घट भी गए। अब उल्टी तरफ से है जो सीधा सीधा बुनते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। बहुत आसान है ये वाले बुट्टू बनाने। अगर आप साथ साथ भी बुनेंगे तो साथ साथ ही है 1-2 घंटे में बन के तैयार हो जाते हैं। ये तो मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ इसलिए अजय थोड़ा वक्त लग रहा है। ऐसे जब हम लास्ट में पहुँच गए तो फिर यहाँ पे भी है जो चेन में से घर उठा दिया। उठाने के बाद फिर हमने इस तरह से ये 2 का 1 करना है और बीच के घर हमने बिल्कुल प्लेन बनाने हैं। ये देखिए, ये मैं दोनों तरफ से घर उठाते हुए 19 फंदे मेरे पास अब टोटल हो चुके हैं। जब हमारे पास ये 19 फंदे दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए 19 फंदे हो जाएं, अब हमने थोड़ा सा अलग से है जो इसका पैटर्न बनाना है। यानी कि अब हम यहाँ पे 2-2 घर दोनों तरफ से घटाएंगे, यानी कि ये वाली शेप अब हमें देनी है। 2 फंदे यहाँ से घटाएंगे, 2 फंदे हमने यहाँ से घटाने हैं। तो हमने हर सीधी सिलाई में 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर घटाने। जब हमारे पास ये 19 घर कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए मेरे पास 19 घर हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19। जब हमारे पास 19 फंदे हो जाएं तो इस तरह से हमें 2 का ये और ये 2 का 1 2 का 1 कर दिया 2 बार, तो मेरे पास है जो 2 घर है जो घट गए। लास्ट में भी हमने जब एक फंदा रहेगा उससे पहले हमने 2 बार 2 का 1 2 का 1 करके घटाने हैं। जैसे ये मेरे पास 5 फंदे बच गए, 1 2 3 4 5। अब हमने 2 और 2 2 बार है जो इस तरह से फंदे घटाने हैं, 1 बार और ये 2 बार, और ये लास्ट का घर है ऐसे, और है जो चेन के ऊपर फिर से हमने है जो ऐसे फंदा उठाना इस तरह से, ताकि ये साथ साथ स्टिच भी हो जाए। तो इसी तरह से अब उल्टी तरफ से हम आगे उल्टी तरफ से धागे को अच्छी तरह से खींच के है जो साइड में हमने कस के बुनना है, ताकि ये जो लूज़ ना पड़ जाए। और ये इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर देंगे। उल्टी तरफ से हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, सीधी तरफ से ही हमने है जो 2-2 फंदे घटाने हैं इस तरह से। जब हम एंड में पहुंच गए तो धागा आगे करके चेन के ऊपर से फिर हमने एक फंदा उठाना है इस तरह से। अब फिर से आगे हम सीधी तरफ से
सीधी तरफ से फिर हमने उसी तरह से ये घर ऐसे ही उठाया और ये 2 का 1 करना है 2 बार इस तरह से। आप इसको किसी भी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से, ऐसे जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे घर उठाने में। क्योंकि मैं टाइट टाइट बना रही हूँ इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। ऐसे 2 का 1 2 का 1 ये 2 बार हो गए और बीच में है जो हमने सीधा सीधा बुनते हुए एंड तक जाना है। अब हमने लास्ट में भी 2 का 1 और ये 2 का 1 करके और ये लास्ट का फंदा और ये चेन के ऊपर से इस तरह से उठाते हैं। ये हो गए हमारे 2 बार 2 के 1 2 के। देखिए शेप कितनी अच्छी आ रही है। जब ये घट के हमारे पास 2 घर रह जाएंगे फिर हमने जो 6 बार है जो 2 का 1 2 का 1 करना है। इस तरह से उल्टी तरफ से हमें कोई फंदा नहीं घटाना। इस तरह बुन के ये सिलाई कंप्लीट कर लीजिए और साइड में है जो धागा आगे करके ये चेन के ऊपर से हमने इस तरह से ये बुन लिया। अब फिर से सीधी तरफ से आगे, सीधी तरफ से ये फंदा ऐसे ही उठाया और ये 2 का 1 और ये 2 का 1 कर लिया इस तरह से। अब बीच में हमारे पास 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो रह गए। अब लास्ट में फिर हमने 2 का 1 और 2 का 1 करके फिर है जो चेन के ऊपर से इस तरह से घर उठाना है ऐसे। बस इसको आप ध्यान से देखिए एंड में। बाकी तो ये बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाए तो आप इजीली बहुत इजीली इसको बना पाएंगे। इसको बस यहीं पे थोड़ी सी शेप देनी होती है हमें अपने बुक्स की, कि इसकी अच्छी सी है जो शेप आ जाए इस तरह से और ऐसे। फिर से हम सीधी तरफ से आगे, सीधी तरफ से आने के बाद फिर 2 का 1 फिर 2 का 1 और बीच में है जो 4 फंदे रहेंगे 1 2 3 और ये 4 फंदे रहने के बाद फिर 2 का 1 और 2 का 1 और लास्ट में फिर हमने इस चेन के ऊपर से ऐसे फंदे उठा दिया। अब आ गए हम उल्टी साइड से। उल्टी साइड से फिर हमने इसी तरह से ये कंप्लीट कर देनी है। अब हम सीधी तरफ आ गए। अब हमने क्या करना है सीधी तरफ से कि हमने 6 बार 2 का 1 2 का 1 करना है। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार होगा 4 बार और ये 5 बार। 5 बार हमने 2 का 1 2 का 1 कर दिया। लास्ट में हमने ये फंदा उठा दिया ऐसे, ये देखिए इस तरह से। अब हमने उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में फिर हमने सीधी सीधी ये कंप्लीट कर दी, क्योंकि हमने घर इसमें लास्ट तक साइड से उठाते जाना है जब तक कि हम इसकी पट्टी के पास ना पहुंच जाएं। ये यहाँ तक अभी हमने 2 और घर उठाने हैं 2 बार यहाँ तक। ये है जो अब हम इसमें फिर से 2 का 1 करेंगे इधर और लास्ट में
2 का 1। इस तरह से ये कंप्लीट कर दीजिए उल्टी तरफ से ये वाली सिलाई। अब हमने है जो लास्ट में है जो एक और चेन के ऊपर से इस तरह से घर उठाया और सीधी तरफ से फिर जो हमने 2 का 1 और यहाँ पे भी 2 का 1 और यहाँ पे भी 2 का 1 और लास्ट में भी 2 का 1 करते हुए हमारे पास 5 फंदे रह गए। और लास्ट में है जो यहाँ पे ये वाला फंदा उठा दिया, लास्ट वाला फंदा। अब आगे हम उल्टी तरफ से है जो इसको ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। और इस तरफ से भी है जो ये लास्ट वाला फंदा हमने इस तरह से उठा देना। उठाने के बाद अब हमारे पास कितने हैं, 2 4 6 घर हो गए, 6 7 घर हो गए। अब हमने ये बाइंड ऑफ कर देने हैं ये फंदे इधर से। ये किस तरह से करने हैं, जैसे कि ये इसके ऊपर से ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से है जो हमने ये बाइंड ऑफ कर दी। अभी हमने इसको कट कर देंगे और इसको ऐसे इसको हम बाद में नीडल की हेल्प से अंदर को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा बुट्टू तैयार। ये देखिए ये भी है जो मैं इन धागों को फिनिशिंग देनी बाकी है, अंदर से कट करना बाकी, इसमें कोई स्टिचिंग नहीं होगी। और ये देखिए मेरे दोनों बुट्टू बन के तैयार हो गए। कैसे लगे आपको? यदि लगते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो कीजिए सबके साथ शेयर। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये बुट्टू बन गई, अब मैं इसकी जो टोपी बनाऊंगी उसकी वीडियो भी मैं आपको ज़रूर डालूंगी। ये है जो मेरा इसका सेट है, ये मेरे सेट के साथ की बुट्टीज़ बन के तैयार हो गई। ये देखिए मेरी इसकी भी है जो आपके लिए मैं अपने चैनल पे इसकी वीडियो भी जल्दी ही डालूँगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।